देखो इनको सभी क्वेश्चनों कर लिया आपने। अब मैं इनका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ट्रिक। अभी तो ये जो है ना, ये लिखोगे तभी आपके टीचर आपको मार्क्स देंगे, है ना, जितनी थ्योरी बताई थी। लेकिन आप ट्रिक से भी आंसर निकाल सकते हो। क्या करना होता है, जैसे अगर आप इसका आंसर निकालोगे, क्या लिखा हुआ है 0.7 बार लिखा हुआ है, इसका आंसर निकालोगे ना तो कुछ मत करो, क्या करो, ये कौन है 75 है ना, पॉइंट के आगे 75 लिखा है, इसको 75 रीड कर रहा हूँ मैं एक बार। वैसे पॉइंट के बाद वाले डिजिट को 1 डिजिट रिपीट करना होता है। ऊपर वाला जो नंबर उसे लिख दो 75, लिख दिया। कितने डिजिट पे बार है, तो 2 9 लगा दो और आप देख सकते हो यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट जो भी है वो लिख दिया, अपॉन में एक 9 लिखा जाएगा, समझ गए। इसमें पहले जो नंबर है इनको लिख लो, क्या है 2 5 और अपॉन में कितने डिजिट पे बार है, तो 3 9 लगा दो और यही आपका आंसर है, देख सकते हो। आपको इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन लास्ट में आप फटाक से आंसर बता सकते हो। इसका आंसर बताओ आप कैसे, क्या होगा 52 अपॉन में 99, ठीक है। इसका क्या होगा 8 अपॉन में 9, ठीक है। और चाहो तो ये मतलब जैसे 7 की टेबल 3 की टेबल से कट हो रहा तो और सिंपल भी कर सकते हो, ठीक है। 25/33 ये कट रहा है तो 1 आ रहा है, इन सबको कर सकते हो आप और सिंपल। लेकिन समझ में आ गया, ये टेक्निक भी समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ता हूँ एक बार और इसका पैटर्न बाकी उसकी तरफ, ठीक है। कर दो नीरज, देखना जैसे ये क्वेश्चन हो गया x = 0.25 और 5 के ऊपर बार, इस बार 2 पे बार नहीं है, ठीक है। किस पे बार है 5 पे बार है, उस पे नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये मान लो x = 0.2579 और इन दोनों पे बार है, 2 5 पे नहीं है, ठीक है। तो इस बार हम किसको क्या करें, तो इसे पहले सिंपल लिख लो x = 0.2। अब जिस पे बार होता है उसी नंबर को लिखते जा सकते हैं कितनी बार भी, है ना। आगे डॉट डॉट कर देते हैं, तो मैं इसको डॉट डॉट कर रहा हूँ, इसका मतलब इस बार रिपीट कौन दे रहा है, रिपीटेशन कौन कर रहा है 5 कर रहा है। अगर इस क्वेश्चन को करूं तो क्या करूं बताना, 0.25 तो एज इट इज, फिर 7 9 इस पे बार है तो 7 9 7 9 7 9 ऐसे लिखता चला जाऊंगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन हमेशा की तरह देते हैं, वही दे देंगे, दे दिया। लेकिन इस बार समझना, हमें इस बार ये देखना है कि इसको मल्टीप्लाई किससे करें, यानी पॉइंट के उधर कौन से डिजिट सेम चल रहे हैं, तो पॉइंट के इधर कितना डिजिट आ रखा है बीच में, इसके अंदर 7 9 7 9 चला तो पॉइंट के और इसके बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं 2। तो यहां थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्या कि इस नंबर को हम पहले 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे 10 से। इसको भी किससे कराएंगे 100 से, 2 डिजिट इसलिए 100 से। हम पिछली बार डायरेक्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे ऊपर बार लगा हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हो गया। क्या करूंगा, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 10। इसको 10 से क्यों किया, क्योंकि इधर 5 5 और इधर 0 पॉइंट इसके बीच में 2 ही एक डिजिट है, तो इसको कराऊं तो कितना आ गया 10x। इनको कराऊंगा तो पॉइंट यहां से खिसक के यानी क्या बन गया 2.55 बन गया। क्या पॉइंट के इधर वाला जो डिजिट है ये डॉट डॉट, और क्या इसका पॉइंट के इधर जो डिजिट है क्या सेम है, क्या नहीं है ना, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद कौन है 2 और इसमें पॉइंट के बाद कौन है 5 5। इट मींस इसको दोबारा किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां कर दूं, दोबारा मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं 100 से। मैं कर नहीं, एक डिजिट ले लो क्योंकि एक डिजिट बाद सेम चल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 10। किससे करा दिया, इसको 10 से कराऊं, 10 कितना होगा 10 और 100x हो गया, ठीक है। इसका पॉइंट किसके यहां जाएगा, यानी ये लिखा जाएगा 25.55 डॉट डॉट डॉट। अब ये देखो इसमें पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं 2, आगे डॉट डॉट है लेकिन 5 5 है। इसमें पॉइंट के बाद डिजिट, क्या दोनों पॉइंट के इधर वाले डिजिट और इधर वाले डिजिट सेम है क्या, देखो पॉइंट के बाद 5 5 डैश डैश है, इसमें पॉइंट के बाद 5 5 डैश डैश है, और हमें यही काम करना होता है, पॉइंट के उधर वाले डिजिट हमेशा सेम। जैसे मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन को करता
तो किससे मल्टीप्लाई करो पहले, तो आप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। जो डिजिट सेम होते हैं उससे पहले वाले डिजिट कितने हैं, 2। यहाँ जैसे 1 था तो यहाँ 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करो, तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो इसको 100 से कराया तो 100x आएगा, इसको कराया तो ये पॉइंट के सबके 2 डिजिट इधर आ जाएगा, यानी 25.7979 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। क्या इसके इधर पॉइंट के जो डिजिट है और इसके इधर जो पॉइंट डिजिट है सेम है क्या, सेम है। पॉइंट के बाद कौन है इसमें, 9 और इसमें पॉइंट के बाद कौन है, 25 सेम कहाँ है, डिफरेंट डिफरेंट है ना। इट मीन्स हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं जो अलग अलग आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं ना, एक 7 और एक 9 जबकि इसमें कितने आ रहे थे पॉइंट के बाद वाले डिजिट, एक ही ओनली 5 था। तो इस पॉइंट को यहां खिसकाना पड़ेगा हमें, किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 डिजिट उधर लेके जाऊं तो 100 से। तो मैं दोबारा कर रहा हूं कि अगेन बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो 100 को 100 से कराऊं तो 10,000, यानी कि 2 जीरो ये 2 ये, तो 4 जीरो लग जाएंगे, समझ गए। इज इक्वल टू में ये 25 तो लिखा जाएगा, लेकिन ये पॉइंट यहां से रिमूव होकर 2 डिजिट उधर चला जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा 79.7979 लिखते चले जाएंगे। अब देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ हमें, पॉइंट के इधर का डिजिट भी सेम है और इसमें भी इधर का डिजिट सेम है। नहीं आया समझ में, आया समझ में। तो दोनों डिजिट सेम हो गए कि नहीं हो गए, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो इस टाइप की क्वेश्चनों में हमें नई इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। पिछले में काम चल रहा था एक बार से, क्योंकि इसमें हमने कुछ डिजिट ऐसे हैं जो छोड़ रखे हैं जिन पे बार नहीं है, ऐसे में दिक्कत होती है कभी कभी। अब वही काम, जिनके पॉइंट के बाद डिजिट सेम है उनको माइनस कर लो, यानी इसको इससे माइनस करें। तो ये कौन आपका, पहले यहाँ पे लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये 100x है, कौन है, 100x और ये कौन है, ये 10x, यानी कि 100x माइनस इसका 10x करूंगा लेफ्ट हैंड में से, इज इक्वल टू इसका ये नंबर लिख दो, मतलब 25.55 डैश 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 ब्रैकेट में ले लो, माइनस इसका ये डिजिट 2.55 डैश 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 कर दिया। 100x में से 10x माइनस करूं तो 90x हो गया। ये जो है इससे माइनस कर दो, यानी कि कहीं ब्रैकेट में अलग से लिख लो रफ फर्क में, ये कौन है 25.55 डैश 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 है ना। इसमें पॉइंट के नीचे ये पॉइंट लगाओ, लगा दिया। आगे कौन है 55 फिर डैश डैश डैश, इधर कौन है ये 2 के नीचे लिख दो। ये सारा कैंसिल ही होना चाहिए, हमने सारा चक्कर भी इसीलिए रचा था। 25 में से 2 माइनस करो, 23 आ गया 23। आगे पॉइंट के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ना नहीं, तो इसको लिख देंगे 23, लिख दिया। इस 90 को इधर भेज दें, तो x इक्वल टू क्या आ गया 23/9, यही होगा आपका आंसर। इसको और करते हैं, इसमें क्या करूं बोलो, जो पॉइंट के बाद सेम आ रहे हैं उनको माइनस करना है। तो मैं बोल दूंगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये कौन है 10,000 माइनस ये कौन है 100x इज इक्वल टू, अब ये नंबर लिख लो पहले 2579.7979 डॉट 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 माइनस उस नंबर को ब्लर हो रही है, अंगुल लगा दो थोड़ी सी, ये लिखो 25.7979, ठीक है। अब इनको माइनस करते हैं, तो कैसे करेंगे, पहले ये पॉइंट वाला जो डिजिट का फर्क लिख लो, लिख लिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ पहले, अब ये आगे कौन है, अब 25 को इसके नीचे लिखूं या यहाँ पे लिखूं, हाँ पॉइंट के पास वाले डिजिट के नीचे आता है, उधर 7979 है ही, तो ये सारा तो काटने के लिए हमने ये किया था, तो 0 हो गया, पॉइंट आ गया। 9 में से 5 माइनस करो 4, 7 में से 2 माइनस करो 5, आगे कौन है 5 और आगे कौन है 2, यानी कि क्या आ रहा है ये माइनस करने पर 2554, और ऐसे ही ये 10,000 है, 100 माइनस कर दूं तो 9900x, ये बचेगा। ये इंटू में उधर चला जाए तो इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी x इज इक्वल टू 2554 अपॉन में 990। तो समझ में आया। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना होता है।
कुछ और क्वेश्चन बढ़ा के दे रहा हूं, वो करो। ओके, x इजिकल टू 0.7982 और 2 पे बार है सिर्फ। x इजिकल टू 0.8532 और यहाँ 32 पे बार है। x इजिकल टू 0.6291 यहाँ 291 पे बार है। x इजिकल टू 0.56259 यहाँ 259 पे बार है। x इजिकल टू 0.7231 और यहाँ 231 पे बार है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन इनको करो अभी, फिर मुझे बताओ क्या आंसर आया। ओके।